स्टैंडर्ड है फर्स्ट ईयर के बुक हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और वन बाय वन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो न्यूमेरिकल्स नंबर 1 देखते हैं। कहते हैं कि a person in bus throws a ball straight up with velocity of 12 meters per second। इधर देखिए, एक बंदा है और उसके हाथ में एक बॉल मौजूद है। चले दिस इज बॉल, और उसने उस बॉल को 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ क्या किया, थ्रो किया। 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। मुझे बताएं कि ये जो बॉल थ्रो किया गया है, इज इट थ्रोन इन वर्टिकल एक्सिस, along वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस? वर्टिकल एक्सिस। मतलब यहां पर हमारे पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 12। सही, तो मैं लिख लेता हूं कि इन्होंने हमें बता दिया है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहे हैं कि बहुत इजी न्यूमेरिकल है, घबराना नहीं है। If the bus is moving at 25 मीटर पर सेकंड, अगर आपके पास बस 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही हो, ऐसे ये है हमारे पास बस, और ये मुझे बताएं कि along हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रही है कि वर्टिकल एक्सिस जा रही है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रही है। अच्छा, अब मतलब ये है कि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कितना गिवन है हमें, 25 मीटर पर सेकंड। आपको क्या चाहिए, आपको कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। आपने वेलोसिटी ऑफ द बॉल को फाइंड करना है। मुझे बताएं कि अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस है या v, सही, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, 90 का है। आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला था, ठीक है, आप क्या यूज करते थे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जरा यूज कर ले तो आंसर आ जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इट सेज दैट hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। बेटा जरा वैल्यूज को पुट कर ले। आपको मालूम है ना, this is called hypotenuse, this is called base and this is called perpendicular। जरा वैल्यूज को पुट करते हैं। ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा vx स्क्वायर, ये हो जाएगा vy स्क्वायर। चलिए जी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, v गेट क्या मिलता है आपको, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेकर चेक करते हैं। इससे आ जाएगा इस तरीके से vx स्क्वायर vy स्क्वायर। सही कह रहा हूं? तो इसके बाद ये स्क्वायर इससे फिनिश हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी vx स्क्वायर और vy स्क्वायर। आपने क्या करना है, आपके पास तो वैल्यूज है ना, vx की भी वैल्यू है आपके पास और vy की भी वैल्यूज है। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, जो कर रहे हो लिखोगे, क्या कर रहे हो, अच्छा जो करते हैं वो लिखें। vx की क्या वैल्यू है आपके पास, दैट इज 25 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट सम आंसर इन द यूनिट्स ऑफ मीटर पर। आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि अ फुटबॉल लीव्स द फुट ऑफ अ पंटर। पंटर जानते हैं वो जगह जहां फुटबॉल रखी जाती है और जहां पर उसको किक किया जाता है। फुटबॉल तो खेलते हैं, ठीक है, हम तो बूढ़े हो गए, आप तो खेला है, सही है, हमारे पास तो टाइम नहीं होता। वो जगह जहां पर आप फुटबॉल रखते हैं उसको पंटर कहा जाता है। सही हो गया। फुटबॉल लीव्स द फुट ऑफ अ पंटर एट एन एंगल ऑफ 45, अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे with speed of 21 meters per second, determine the horizontal and vertical component of the velocities। शाबाश, बहुत सही जी। कह रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन डेटा में क्या है, कहते हैं कि एंगल आपके पास गिवन है, ठीक है जी, आपके पास
एंगल या थीटा कितना है 54 डिग्रीज। फिर कह रहे हैं कि वेलोसिटी या स्पीड कितनी है आपके पास 21 मीटर पर सेकंड। फिर क्या कह रहे हैं जी फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज। रिक्वायर्ड क्या है, दो बातें रिक्वायर्ड है। पहली बात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करें और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की आप क्या करें जी फाइंड करें। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब v y की वैल्यू आप सही हो गया जी। चलिए आ जाते हैं जरा सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। बेटा आपको मालूम है आप पार्ट नंबर ए कर रहे हो तो मेंशन करें कि आप क्या लिख रहे हैं। सही है, जो कर रहे हैं वो शो करेंगे क्या कर रहे हैं। आप कहेंगे कि एज वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास v cos थीटा के इक्वल होता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास v इक्वल टू v sin थीटा के इक्वल होता है। आप सोच रहे होंगे ये सर ने कहां से लिखा है, ऐसे ही सोच रहे हैं ना, ये कहां से आया। बेटा आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस टॉपिक जब मैं आपको पढ़ा रहा था या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो टॉपिक हमने किया था तो उसमें हमने कुछ इस तरह से किया हुआ था। ये हमारे पास f था, इसको मैं fy कहता था, इसको fx कहता था। ठीक है, आप लिखते थे कि cos थीटा और यहाँ पर आप sin थीटा लिखते थे। हाँ जी, आप लिखते थे some people have curly brown hairs in proper Russian, याद है ना वो किया। तो curly brown hairs बेस के लिए हम यहाँ fx लिखते थे और ये f हो जाता था तो क्रॉस करने के बाद fx या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा के इक्वल आता था और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास fy बाय f के इक्वल आता था। तो इससे fy जो है f sin थीटा के इक्वल आ जाता है। मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आप cos लगाते थे और वर्टिकल के साथ sin लगाते थे। अब हम चूंकि वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखना होगा ना, तो f की बजाय क्या रिप्लेस करना है वेलोसिटी। इक्वेशन वही रहेगी, वो चेंज नहीं। सही है, वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। vx इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 21 है और एंगल की वैल्यू 54 है। तो यहां पर पुट कर लें 21 अपनी जगह पर sin cos 45 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 21 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा मीटर पर सेकंड से। चलें हम वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। vy इक्वल टू 21 इनटू sin ऑफ 54, 21 इनटू sin ऑफ 54। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर तो है ना आपके पास, कैलकुलेशन का काम मैंने आपके लिए छोड़ा है। सही है, वो आपको कीजिएगा। सही है, ये हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया और वर्टिकल कंपोनेंट भी वेलोसिटी का फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं कि 1.84 किलोग्राम स्कूल बैग hangs in the middle of a cloth lines causing it to sag by an angle of 3.54 or 3.50. Find the tension in the cloth. Awesome. Good. Question number 3 बेटा आप क्लॉथ लाइन जानते हैं, जिस वो आप जो कपड़े सुखाते हैं, जिस वो रस्सी के ऊपर कपड़े रखे जाते हैं उसको क्लॉथ लाइन कहा जाता है। कंसिडर करें कि आपके पास एक क्लॉथ लाइन, सही कह रहा हूं, ऐसे इसके सेंटर से मैंने क्या किया है, मैंने एक स्कूल बैग हैंग कर दिया है। ये हमारे पास बैग है। सही, क्या किया मैंने, एक स्कूल बैग मैंने यहां पर हैंग कर दिया, causing it to sag। sag मतलब लटकना। आपका क्या है, जब सेंटर पे मैं इस स्कूल बैग को हैंग करूंगा तो वो जो लाइन है, वो जो रस्सी है, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और
इस तरीके से हो जाएगी। सही कह रहा हूं? मुझे क्या चाहिए? टेंशन इन द स्प्रिंग। रिक्वायर्ड क्या है? टेंशन इन द स्प्रिंग आपने फाइंड किया। सही कह रहा हूं? मुझे ये बताइए कि ये जो बैग है इसका मुझे मास गिवन है, दैट इज हाउ मच? 3.50 है ना? सॉरी, अच्छा 3.50 सही हो गया। 1.84 किलोग्राम इसका मास है, 1.84 किलोग्राम। और एंगल कितना है मेरे पास? 3.50। मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज 3.50 डिग्रीज, ये वाला जो एंगल है दैट इज 3.50 डिग्रीज। ठीक कह रहा हूं? मुझे टेंशन चाहिए ना। अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टेंशन इन द स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। मुझे ये बताइए कि ये हमारे पास T है, इसको मैं T कंसीडर करता हूं। T एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है बेसिकली। इसको मैं दो हिस्सों में या टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं। इसमें रिजॉल्व करता हूं टू कंपोनेंट्स, जिस तरह मैंने अभी डायग्राम में ड्रा किया था। F को मैंने Fx और Fy में किया था। तो जब इस T को मैं यहां पर एंगल कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। इस ट्रायंगल में 90 का बन रहा है। मतलब ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है टेंशन का, ये इस ट्रायंगल में वर्टिकल कंपोनेंट है। इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये T cos थीटा, T cos थीटा। दोनों ट्रायंगल के लिए मैंने क्या किया? अलग अलग। सही है? ऐसे ही है ना? बहुत सही है। बेटा मुझे एक बात बताइए, इस ये जो बैग है नीचे की तरफ सैगिंग पोजीशन लटका हुआ है, एक्शन फोर्स कर रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? वेट नीचे की तरफ डायरेक्टेड है और ये एक्शन फोर्स है। इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन का कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है? T cos थीटा इस्तेमाल हो रहा है कि T sin थीटा इस्तेमाल हो रहा है? cos। ये दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट। ये जो वेट है, वेट ये हमारे पास जो बैग का वेट है W इक्वल टू mg 1.84 g इक्वल टू 9.8। तो आपको वेट की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वेट की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। इस वेट को कौन बैलेंस करेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन द स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन द स्प्रिंग। टेंशन इन द स्प्रिंग में ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना टेंशन का, ये इस वेट को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। क्यों? क्योंकि साइन वाले कंपोनेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देते हैं। ठीक है? अब जरा गौर से हमारे पास टेंशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स हैं, एक ट्रायंगल का और दूसरा दूसरे ट्रायंगल। साइन सरलंकार निष्ठुंकार cos सरलंकार। सो the lines are दो कंपोनेंट्स की आप बोलोगे। हाँ, मैं कह सकता हूं कि T cos थीटा प्लस T cos थीटा इक्वल टू वेट ऑफ द बैग। सही, वेट ऑफ द बैग। मुझे ये बताइए कि इससे क्या आ जाएगा? 2T cos थीटा आ जाएगा। आपने पढ़ा था कि वेट किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है। सही कह रहा हूं? ऐसे ही होता है ना? और सही है जी। मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए? आई नीड टेंशन इन द स्प्रिंग डिवाइडिंग 2 cos थीटा बोथ हैंड साइड। दोनों साइड पे क्या कर ले? 2 cos थीटा को डिवाइड कर ले। ठीक है, इससे आ जाएगा T इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2 cos। सही है? ऐसे ही होता है ना? और से देखिए, ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट m की क्या वैल्यू है?
बचे आपके पास 1.84 जी आपको पता है 9.8 होता है और cos of how much 3.50 कैलकुलेटर आपके पास है you will get some answer in the units of सही कह रहा है जी ऐसे ही होता है ना। अब जरा गौर से देखिए ठीक है ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। अब जरा हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं जरा वो शॉर्ट है जल्दी हो जाएगा जगह कम है तो वो फिर अगले वीडियो में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जरा शॉर्ट है इसको यहीं पर कर देते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि ये बड़ा हिट क्वेश्चन है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैं कर रहा हूं। कहते हैं कि the magnitude of dot and cross product of two vectors is 603 and 6 respectively। मतलब दो वेक्टर्स हैं अगर मैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो 603 आता है और अगर उन्हीं का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो 6 आता है। चलिए हम कहते हैं A और B दो वेक्टर्स हैं और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 603 है इन्होंने हमें दिया हुआ है एंड अगर इन्हीं दो वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो उससे क्या आता है 6 आता है 6 आता है। अच्छा फाइंड द एंगल बिटवीन देम आपने इनके दरमियान क्या फाइंड आउट करना है आपने इनके दरमियान एंगल या थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सही अब जरा पॉज बट अब मुझे ये बताइए कि सिंस वी नो दैट आपको पहले से मालूम है कि A डॉट B इन्होंने क्या दिया है हमें 603 दिया है। सही कह रहा हूं ना मुझे बताया कि A डॉट B से हम क्या लिखते थे AB cos थीटा लिखते थे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को मैंने पढ़ाया जो बच्चे करते तो मेरी वीडियो देख सकते मेरे चैनल के ऊपर डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से चैनल उसमें मैंने प्रोडक्ट्स का बड़ा डिटेल में समझाया वो तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा 603 चले मैं कहता हूं कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 1 का दे दिया बहुत आसान है। अच्छा चलिए अब हम लिखते हैं कि A क्रॉस B इक्वल टू 6 मुझे पता है कि A क्रॉस B से क्या आता है AB sin थीटा। सही कह रहा हूं। अच्छा चलिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया ये क्या है जी इक्वेशन नंबर 2 ये था मेरा स्टेप नंबर 1 स्टेप 1 था ये था मेरा स्टेप नंबर 2 अब आते हैं जरा स्टेप नंबर 3 सही हो गया। आप लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 लेफ्ट साइड लेफ्ट पे डिवाइड होगा राइट साइड राइट पे डिवाइड होगा। इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है ना तो ये हो जाएगा AB sin थीटा AB cos थीटा 6 divided by 6 under सही लिखा है इक्वेशन 2 को मैंने 1 पे डिवाइड किया लेफ्ट साइड लेफ्ट पे डिवाइड होता है और राइट साइड राइट पे डिवाइड होता है। जरा कर ले बेटा कटिंग ये दोनों फिनिश हो जाएंगे मुझे ये 6 इससे फिनिश हो जाएगा। मुझे मालूम है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है कि sin थीटा by cos थीटा gives you what tangent थीटा। सही आपको थीटा की वैल्यू चाहिए टेंजेंट नहीं चाहिए क्या करेंगे टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ हैंड साइड दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ हैंड साइड यहां का भी ले लें टेंजेंट इनवर्स और यहां का भी ले लें दैट इज 1 under 2 सही है ना। अच्छा जी ये
योर रिक्वायर्ड एंगल, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है बेटा। सो दिस वाज द मोस्ट हिट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर न्यूमेरिकल्स में, ये वाला बड़ा हिट न्यूमेरिकल लिख लेने से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पेपर में पासपोर्ट को उठा कर देखो, सही। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने लास्ट में हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना है अपने सर्कल के अंदर, ठीक है। सो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आए, कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, आप ओपनली हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा पेज है, आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे लिखिए शेरोज़_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी इंशाल्लाह। कोई भी इंप्रूवमेंट के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।